हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हमारा टॉपिक क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हमारा टॉपिक क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। पहला पॉइंट क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा या फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इसमें है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डेवी थे। ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है, जॉन डेवी हैं। अब बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब जो शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य हों, शिक्षण विधि हो, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम निर्धारण करना हो, वो शिक्षण सूत्र हो, वह सब बच्चे को केंद्र मान के बनाना चाहिए, बच्चे के ही लिए बनाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसके अंतर्गत बालक की जो रुचियां होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उसको ध्यान में रख के शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आज का जो टॉपिक है यह पेडागॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सीडीपी प्लस जो हिंदी है, और जो हिंदी और इंग्लिश मतलब जो आपके लैंग्वेज टेस्ट होते हैं उसमें भी, तो सीडीपी में 2 क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में। तो टोटल मिला के 5 से 6 प्रश्न इन 2 टॉपिक से आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पेडागॉजी में 5 से 6 प्रश्न इसी एक टॉपिक से आ जाएंगे, बाल केंद्रित शिक्षा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। तो इसको फिर से एक बात देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है, जॉन डेवी हैं। इसके अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है कि एक ऐसी शिक्षा जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब बच्चे को ही केंद्र मानते हैं, उसे अनुसार शिक्षण विधि देखते हैं, उसी के अनुसार शिक्षण सूत्र, पाठ्यक्रम निर्धारण, अध्यापक की जो योग्यताएं होती हैं उसके अनुसार। तो ये क्या कहलाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों को ध्यान दिया जाता है, उनकी जो प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उसको ध्यान दिया जाता है। उनकी क्षमताएं क्या है, क्षमताओं को ध्यान में रख के शिक्षण करना है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर हो जाता है। जब हम बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण क्या होता है, रुचिकर हो जाता है। अब इसमें सीडीपी में प्रश्न बनता है कि सार्थक अधिगम के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे देंगे, रटने पर बल देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे देंगे कि शिक्षक पढ़ा रहा है और शिक्षार्थी सुन रहा है। दूसरा ऑप्शन ऐसे दे देंगे। तीसरा दे देंगे बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। चौथा दे देंगे शिक्षक कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है, तो अनुकरण हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, सार्थक अधिगम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपको चुनना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होगी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बाल केंद्रित शिक्षा ही होगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चलिए देखते हैं, बच्चों को हम उसकी अभिवृत्तियों, जो उनके एटीट्यूड्स होते हैं, इच्छाएं के अनुसार पढ़ाते हैं तथा उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। मतलब उनकी जो अभिवृत्तियां होती हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, उसके अनुसार जब हम पढ़ाते हैं तो उनका शिक्षण स्तर अपने आप बढ़ जाएगा। और इसे ही क्या कहते हैं कि जब शिक्षा में प्रगति हो रही है तो प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे ना। इसमें यही बताया जा रहा है कि जब बच्चे की जो इच्छाएँ होंगी, बच्चे की जो रुचियाँ होंगी, बच्चे की जो क्षमता होगी, जो अभिवृत्ति होगी उसकी, अगर हम उसके अनुसार पढ़ाएंगे तो बच्चा संलग्न रहेगा, बच्चा सही ढंग से शिक्षण करेगा, सार्थक शिक्षण करेगा। तो जब सार्थक शिक्षण करेगा तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा ही। तो इसे ही प्रगति करना हो कहेंगे ना, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो प्रगति हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे। आगे देखते हैं, अब प्रगतिशील शिक्षा से जो पॉइंट आते हैं इसमें से चार नंबर तो इसी टॉपिक से आता है। तो ये जो पॉइंट लिखे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षक के लिए। ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार क्या होता है कि जो शिक्षा है वह बच्चे के लिए बनी है, ना कि शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षक के लिए बना। ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उससे बच्चे क्या होता है, केवल उनका शैक्षिक विकास नहीं होता, उनका शारीरिक विकास भी हो रहा है, उनका मानसिक विकास भी होना चाहिए, उनका सामाजिक विकास भी होना चाहिए। तो प्रश्न बनता है सीडीपी में कि प्रगतिशील शिक्षा का गुण क्या होता है। तो उसमें दे देगा कि शारीरिक विकास, केवल शारीरिक विकास। दूसरा दे देगा सर्वांगीण विकास। तीसरा दे देगा केवल मानसिक विकास। चौथा दे देगा केवल शैक्षिक विकास। तो अब क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा ना। तो प्रगतिशील शिक्षा का गुण क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना।
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देती है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वह करके सीखने अर्थात लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न बनता है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए वह फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब है कि जैसे रोटेशन पॉलिसी हो जाती है कि एक दिन मान लीजिए रूल नंबर 1 वाला बच्चा बैठा है तो दूसरे दिन रूल नंबर 2 वाला, इसी प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पहली सीट पे किसे बैठना, फिर ऐसे रोटेशन होनी चाहिए सीट पे। टाइम टेबल जो हो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए ना। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट और टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि इसमें सहयोगितापूर्ण अधिगम होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। सहयोगितापूर्ण अधिगम क्या होता है कि इसमें सहयोग के साथ अधिगम होता है, मतलब इसमें शिक्षक का और शिक्षार्थी का दोनों का बराबर सहयोग होता है। मतलब इसमें निष्क्रिय अध्ययन नहीं होता। निष्क्रिय अध्ययन में क्या होता है, निष्क्रिय अध्ययन में केवल शिक्षक पढ़ाता रहता है और बच्चा केवल उसे सुनना होता है, उसमें बच्चे की सक्रियता नहीं होती। लेकिन जो यह अधिगम होता है प्रगतिशील शिक्षा जो होती है इसमें सहयोगितापूर्ण अधिगम होता है। मतलब जितना 50% मान लीजिए उसमें सहयोग बच्चे को होता है, 50% शिक्षक का भी होता है। तो क्या होता है, यह सहयोगितापूर्ण अधिगम होता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करें और सोशल स्किल्स सीखें। तो सीबीएसई क्या कहती है कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें क्या बच्चे को करना चाहिए, बच्चे समूह में पार्टिसिपेंट करें, मतलब जो सामूहिक चीज़ें होती है, जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं कक्षा में, वाद विवाद विभिन्न पार्टिसिपेंट करें उसमें और सोशल स्किल को भी सीखें। तो प्रगतिशील शिक्षा वही है सीबीएसई के अनुसार जिसमें बच्चे सोशल स्किल्स को भी सीखें और समूह में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेंट बने। और आगे देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान। ध्यान रखिएगा, वही सबसे ऊपर वाला पॉइंट यही था कि प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा के जो समर्थक है वे ही है जॉन डीवी। ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा दोनों के समर्थक कौन है, जॉन डीवी है। अगला पॉइंट है कि जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताई है। तो जॉन डीवी ने शिक्षा को कौन सी प्रणाली बताई है, त्रिध्रुवीय अर्थात ट्राइपोलर प्रोसेस। मतलब शिक्षा के जो होते हैं 3 ध्रुव होते हैं, जैसे कि पहला होता है शिक्षक, पहला कौन होता है, टीचर, दूसरा होता है बालक जो शिक्षार्थी होता है, तीसरा होता है पाठ्यक्रम। इन्होंने पाठ्यक्रम पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो जॉन डीवी से पूछा जाएगा तो इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली बताई है जिसमें पहला है टीचर जो स्वतंत्र होता है, दूसरा है बालक जो आश्रित होता है टीचर पे, और पाठ्यक्रम होता है। ध्यान रखिएगा, और तीसरा क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है जो होता है मध्यस्थ चर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है, मध्यस्थ चर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जॉन डीवी जो त्रिध्रुवीय प्रणाली है, टीचर जो होता है वह स्वतंत्र चर होता है, बालक आश्रित होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, मध्यस्थ चर होता है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है, गीजू भाई को दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व। बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व देख लेते हैं। जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो उनके लिए विषय वस्तु सरल हो जाती है। तो जब बालक को ध्यान में रखकर पाठ्य वस्तु बनाई जाएगी तो वह बालक के लिए आसान हो जाएगी ना। जब बालक की क्षमता के अनुसार उनकी जो भाषा का जो पुस्तकें होंगी, जो पाठ्य पुस्तकें होंगी, वह बालक की क्षमता के अनुसार बनाई जाएंगी, उसकी भाषा होगी बच्चों के अनुसार बनाई जाएगी, उसे रुचिपूर्ण बनाया जाएगा। तो जब शिक्षा जो होगी वह बच्चों के अनुसार होगी तो बच्चे उसे आसानी से समझ लेंगे ना। तो यही इसमें बताया जा रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा से विषय वस्तु और रुचिपूर्ण हो जाती है। वही बात हो गई कि विषय वस्तु जब बच्चों के अनुसार बनाई जाएगी तो वह ज़्यादा रुचिपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ना है। तो जो जिसे पढ़ना है उसके अनुसार बनानी चाहिए, तो वह रुचिपूर्ण हो गई। तो यही इसमें बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों को प्रधान मानते हैं जिसकी वजह से शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चे प्रधान होते हैं, मतलब बच्चा केंद्र बिंदु होता है, जिससे क्या होता है, शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चों को व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है। पांचवा पॉइंट क्या है कि यह शिक्षा बाल केंद्रित होने से बच्चों के आत्म अभिव्यक्ति के अवसर भी बढ़ाती है। तो जब शिक्षा जो होगी वो बाल केंद्रित होगी तो बच्चा सक्रिय रूप से शिक्षा में भाग लेगा। तो वह जो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब बच्चे जो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, उसके अवसर ज़्यादा मिलेंगे ना। जब बच्चों के अनुसार शिक्षा होगी, बच्चा केंद्र बिंदु होगा, तो बच्चा स्वतंत्र रूप से शिक्षण करेगा। वह उसके क्या होगी, उसके जो कॉन्फिडेंस होगा वह भी बड़ा होगा। तो वह आत्म अभिव्यक्त अर्थात अपने आप को रिप्रेजेंट भी तो अच्छे ढंग से करेगा। तो यही इसमें बताया जा रहा है। लास्ट पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकताओं, रुचि और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकताओं, रुचि और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो ये इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे।
चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सीटेट के पेपर 2 की भी तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी के निचोड़ भी चल रहा है, जिसमें क्लास 6 हिस्ट्री और क्लास 6 ज्योग्राफी लगभग खत्म हो गई है, 95% खत्म हो गई। बस एक एक चैप्टर बचे हैं। उसके बाद क्लास 7 की हिस्ट्री ज्योग्राफी कराएंगे, उसके बाद क्लास 8 के, और उसके बाद क्लास 6, 7, 8 के पॉलिटी भी कराना है, और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं। तो पेपर 2 की भी तैयारी जिन्हें करनी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।